अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अचानक से बिना मौसम राहुल गांधी कब आरोपों की बारिश कर दें इसका पता ही नहीं चलता। कल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती पर अचानक से हमला कर दिया और खुला हमला किया, डायरेक्ट अटैक किया। कहा मायावती और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और वो डरी हुई हैं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उन्होंने दलित आकांक्षाओं को खत्म किया है। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। सामान्य तौर पर इस देश की राजनीति पे मायावती पर आरोप लगाने से लोग डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक खास वर्ग का वोटर उनसे कहीं नाराज न हो जाए, जहां मायावती की इमेज बहुत बड़ी है। लेकिन राहुल गांधी ने ये जोखिम लिया, इसके कारण क्या हैं और इसमें सच्चाई क्या है, आज इस चर्चा के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, राहुल गांधी रायबरेली में आज वापिस हो गए, लेकिन जाने से पहले वो बड़ा धमाका कर गए। राहुल गांधी ने रायबरेली में खुला आरोप मायावती पे लगाया कि वो बीजेपी की बी टीम है। वो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बीजेपी की मदद कर रही हैं और उनके चुनाव न लड़ने के कारण ही बीजेपी कई जगह बड़ी मजबूत है और सत्ता में भी है। मायावती पर इतनी आक्रामकता राहुल गांधी ने क्यों की, इसके कारण क्या है और कहां उन्होंने ये महसूस किया कि मायावती ने बीजेपी की मदद की। मायावती और उनकी पार्टी 2014 से ये आरोप झेल के आज ये पार्टी सिमट गई है, जिसके पास महज एक विधायक है और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा नहीं। इन आरोपों से बीएसपी कभी खुद को निकाल नहीं पाई। इन 11 सालों में बीएसपी लगातार वर्टिकली अपने वोट शेयर में, नंबर ऑफ एमएलएज और एमपी में लगातार वो घट रही है, कम हो रही है, कमजोर हो रही है। 2012 तक जो पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत में रही हो, जिसकी अपने दम पर सरकार रही हो, महज 13 सालों के भीतर वो पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई। ये अपने आप में एक राजनीतिक अध्ययन का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ये आरोप क्यों लगाते हैं? एविडेंस क्या है उनके पास? तर्क क्या है उनके पास? मायावती की अपनी पार्टी अपना चुनाव लड़ने का तरीका, वो गंभीरता से लड़ती हैं नहीं लड़ती हैं, इसका कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या मायावती कांग्रेस को जिताने का उनके पास कोई ठेका है? क्या उनके पास बीजेपी को जिताने का ठेका है? या मायावती इंडिपेंडेंट पार्टी की लीडर है, अपनी तरह से चुनाव लड़ रही हैं? अभी उनका 2014 से ठीक से मन नहीं है लड़ने का, वरना जो पार्टी 29% वोट शेयर पे रही हो आज 9% पे है। ये 20% वोट शेयर मायावती के हाथ से निकल गए। अब बहनों भाइयों, मकसद ये है कि बीएसपी का जो 9% का कंसोलिडेटेड वोट शेयर है, सारी लड़ाई इसकी है। अपर कास्ट का बीजेपी के साथ पूरी ताकत से खड़े रहना, यह विपक्ष समझ गया है कि हम सबको ला सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ इनको नहीं ला सकते। इनको लाने में बड़ी कठिनाई है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है कि बीसीज और एससी पर फोकस करना। तो एससी का सबसे बड़ा ब्लॉक इस वक्त किसके पास है? जो बचा है वो है मायावती के पास। तो राहुल गांधी का कोर फोकस है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के इस 9% वोट शेयर में सेंध लगा के अगर 3-4 भी अपने साथ खींच लाए, तो 27 के चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने में और बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश में उनकी मदद होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। वरना मायावती पर यह बार बार स्टैंपिंग करना, वो भी तब जब अभी चुनाव नहीं है। तो इसका मतलब कि कांग्रेस का मिशन उत्तर प्रदेश क्लियर है। और 80 के दशक तक बहनों भाइयों, जब तक मंदिर आंदोलन उभार पर नहीं था, उत्तर प्रदेश के दलित वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा, लॉयन शेयर जिसे कहते हैं, ये कांग्रेस के पास ही था। उसके बाद मुलायम सिंह मायावती की राजनीति का उभार हुआ और वो सब कुछ चला गया। अब कांग्रेस रिक्लेम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों की सच्चाई क्या है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है? वैसे तो कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, दिल्ली में हमें हरवाया है। कई जगह ऐसे जहां रीजनल पार्टीज के साथ कांग्रेस का मुकाबला है,
वहां कांग्रेस का नुकसान है या फिर पीछे हटना पड़ रहा है। तो $1 मिलियन क्वेश्चन है 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे या फिर बीजेपी के लिए राह आसान और ये सब अलग अलग लड़ेंगे। अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग लड़ती है तो बीजेपी के लिए इससे ज्यादा आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी की यह आक्रामकता अखिलेश यादव को भी चौकन्ना करती है। सारा मसला इस 9% के राजनीतिक गोदाम की लूट का है। कौन ज्यादा हिस्सा ले जाए, क्योंकि इस गोदाम में दरवाजा नहीं है और यहां पर चौकीदार भी नहीं है, तो सामान ले जाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। क्या मकसद है राहुल गांधी का? आज हम इस डिबेट के जरिए इसे अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बीएसपी को किनारे करके खुद एक राजनीतिक विकल्प दलितों के बीच बनना चाहते हैं, और क्या ये राहुल गांधी की जो स्पीच है वो विपक्षी एकता को कोई नुकसान पहुंचा रही है, या फिर ये चुनावी शोर है, या फिर ये कोई सियासी चाल। कुछ बयान फिर डिबेट। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। जैसे माननीय राहुल गांधी जी अभी बोल रहे थे, हमने भी सुना है कि बीएसपी मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। माननीय राहुल गांधी जी, आप दिल्ली में मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़े? और फिर राहुल गांधी के कहने से थोड़ा ना गठबंधन होगा। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा की सेहत पर इनकी बयानबाजी से कोई असर नहीं। कमल खिला है, कमल खिलेगा। मायावती जी का दिल्ली में क्या हाल हुआ, पहले अपना तो देखें। 1% के नीचे वोट आ गया उनका। हमारा तो ठीक है, हम जीरो पहले भी थे, जीरो थे। मायावती जी का जितना वोट परसेंटेज था घटते 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 1 के नीचे भी आ गए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर रविकांत दलित समाज के जाने माने चिंतक, सीपी राय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, सुनील शुक्ला जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर एमएच खान, डिबेट के